बोलता रहता हूँ आपको, क्वालिटी की तरफ जाया करो, क्वांटिटी की तरफ ना जाया करो। सीधी सीधी बातें मैं करता हूँ, किसी को अच्छी लगती हैं, बहुत सारों को अच्छी लगती हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, और बहुत सारों को ये नागवार गुजरती हैं, लेकिन मेरा तल्लक उनसे ही है जिनको ये अच्छी गुजरती हैं। अभी अभी एक असेसमेंट करके आया हूँ, स्टोरी सुनिएगा, आपको ज़रा आप दंग रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, नई स्टोरी मुझे भी आज इस स्टोरी का तो मैं भी आज मास्टर बना हूँ इस कहानी का। जुलाई से लेसन शुरू किए, अपने मुल्क से गाड़ी चलाती है औरत, और वो किसी के पास गए हैं, अब मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता हूँ, कंपनी की तरफ से थे वो गए साहब, उन्होंने वो शुरू किया, जो उसका कॉन्फिडेंस था वो भी शाउट स्क्रीम कर करके उसका वो ख़त्म कर दिया। अब उसने जब थोड़ा बहुत आगे पीछे किया तो उसने एक दूसरे काम की तरफ लगा दिया, आप थ्योरी करो जी। जब थ्योरी हो गई, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आप कोई अनपढ़ तो नहीं हो ना, जानते बूझते होते हो, थोड़े बहुत मामलात होते हैं, उनकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, थ्योरी पास हो गई, फिर टाइम चला, फिर उन्होंने कहा जी आप टेस्ट बुक करा दो, टेस्ट बुक हो गया जी। फिर साहब ने कहा जी नहीं, मैं हॉलीडे पे चला गया हूँ। फिर कहा जी नहीं, मैं यही बातें होती है, इन बातों से मैं वाकिफ़ हूँ कि हॉलीडे पे जा रहे हो, कोई फैमिली ब्रीवमेंट हो गई है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, या कोई फैमिली में कोई मसला बन गया है, या थोड़ा बहुत सीधे होके बता देते हैं अभी आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो, इसको आगे करो। ठीक है, उन साहब ने सब तरीके कार अख्तियार कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ट आ गया, अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया, सोच देखिए, लोगों के ट्रिक देखिए। उन्होंने उस दिन अपने टायर से हवा निकाल दी। जब टेस्ट पे गए तो एग्जामिनर ने देखा, उन्होंने कहा जी आपके टायर में तो हवा ही नहीं है, वो हमें ये करते हैं वो करते हैं, बाल आते हैं उसको मुतमय्यन करने के लिए। तो टेस्ट गया। ठीक है, जुलाई से शुरू किया हुआ 40-50 घंटे की ट्रेनिंग। मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास आए, मैं 10-15 घंटे में तैयार कर देता हूँ बंदे को। अगर कोई अक्लमंद हो तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट ड्राइव में मेरे साथ वो इंशाअल्लाह उस लेवल पे होंगे। आप नहीं समझते हो ना वीवर, तो फिर फेल हो जाते हो। नहीं, मेरी इन बातों को नहीं मानते हो ना, मेरे इन वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, और जो देखते हैं वो पास हो जाते हैं। एकेडमी को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको बहुत मालूमात मिलेगी। और ये आपका आप देखें, उसके पता नहीं कोई 2000 से ऊपर का पाउंड लग गया, उसका बिन में चला गया। आज गाड़ी जो उसने चलाई है, उसने कहा मिस्टर भट्ट ये इन रोडों, घर से एक लेफ्ट टर्न के फासले पे बाहर खड़ी है, तो मैंने कहा ड्राइव इनटू योर हाउस नाउ, और डू यू नो वेयर यू आर? तो बोलती है आई डोंट नो। सेकंड के बाद वो 3 बार मैंने पूछा उसको, 2 मिनट का रास्ता था, मैंने कहा अगर ये खुद ड्राइव कर ले तो मैं इसको ज़रा इंडिपेंडेंसी इसकी देखूं। तो ये ड्राइविंग के ये ट्रिक होते हैं कि टायर से हवा निकाल दी गई। ये नया ट्रिक मिला है जी हमें आज। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्लाइंट के साथ, दिलों के साथ नहीं खेलते हैं। हम जो भी है, कोई भी बिज़नेस है वो ये नहीं कहता है कि मैं प्रॉफिट मेरा इतना है काफ़ी है, ठीक है, लेकिन आगे आगे ये ख्वाहिश है। लेकिन एक रीज़नेबल बंदा रहे कि अपना, अगर वो कल परसों भी मैंने एक व्लॉग दिया था आपको कि हम उस लिहाज से बिल्कुल पहले देर से, उसने कहा आज जो मैंने सीखा है ये तो मैं पूरे इतने पैसों में नहीं सीख सकी हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब ड्राइव पे निकलते हैं या उस अपने इंस्ट्रक्टर के पास होते हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, और लेकिन अपने अपने इल्म की बात है, अपने अपने नॉलेज की बात है, अपना अपना वो रोज़ी बनाने का एक तरीक़ाकार है। लेकिन ऐसे तरीके भी नहीं होने चाहिए जिनकी वजह से दूसरों की दिल आज़ारी हो। वो 2 घंटे की मसाफत से काम पे जाती है, बच्चे हैं, इतने अरसे से मास्टर डिग्री होल्डर है अपनी कंट्री की, और वो यहाँ पे बोलती है आप में इतनी फेडअप होगी कि मैंने कहा मैं ड्राइविंग करती नहीं हूँ, सिर्फ बच्चों की खातिर ये काम। बहरहाल यही चीज़ें हैं, हम मोटिवेट करते हैं। अब एक चीज़ है ना कि टेस्ट में अगर आप इस तरह की रोड में चला रहे हैं, चलो साथ साथ में ये बता देता हूँ, तो एग्जामिनर आपको फेल कर देते हैं। वो उसकी रीज़न क्या होती है कि दूसरी रोड खाली है ना, नेक्स्ट आपने इधर जाना ही नहीं है, मैंने तो राइट जाना है, आप तो राइट में यहाँ से ही करूँगा। लेकिन आप अगर वापस लेफ़्ट नहीं जाएंगे, या ये जो लेफ़्ट जा रही है, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि मैं नहीं पूछेंगे तो वो आपको फेल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ड्राइव जब करते हैं तो आपके अंदर
वो उस तरह का कॉन्फिडेंस अगर ना दिया जाए, उस्ताद का काम है ना कि एक चीज़ उस लेवल पे जाके, और मैं आपको ये 100% बताता हूँ, आपको जो किताबी कीड़ा है, वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी वो बता देंगे, बाकी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपने पकड़ना है या आपको दिया जाता है, जैसे आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को बताते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे आपको इस काम में आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। वो ये चीज़ नहीं बताते हैं। वो अगर बता देंगे तो आप उनकी तरफ वो आंखें निकालना शुरू कर देते हैं, और वो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। फिर ऐसे तो करना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। आराम से अपना काम करें, एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें। वो मास्टर डिग्री होल्डर है और बोलती है मुझे बातें इस तरह से करता था, मैं पहले 5-10 मिनट में बोलती थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपकी वो ड्राइविंग इतनी सही नहीं रहती थी। तो वो इस तरह से कमाई हुई दौलत भी अपने काम पे नहीं लगती है। सो आप लोग अगर पास होना है तो आपने लेना है, तो अपने रूल्स को, अपने इख्तियारात को अपने हाथ में लो। पहले अपने आप की हिफाजत करना सीखो, फिर दूसरों की हिफाजत कर सकोगे। सीधी सी बात है। तो छोटा मोटा जो ड्राइविंग के अंदर बाकी लोग कर रहे होते हैं वो आप देखा करेंगे कैसे क्या हो रहा है, कैसे निकलना है। जैसे अभी मैंने इस गाड़ी को रास्ता दे दिया, थोड़ा मेरे लिए सेफ था, थोड़ा हौसला था, सब्र था। तो इस तरह आप ये अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। Viewers, I wanted to share a story with you that what I say about quality and quantity, that many people don't understand this. And I had an assessment today. I went down and that lady, she's a master degree holder. She had a lesson started from July. She was driving back in home country, and the only problem was bit of rules and confidence. And somebody made her do the theory, fine, fair enough. And then they made her link into the test. And when the test got closer, they said cancel it. And then they said, this is a new story I come across as well. And then the next thing that happens, and she said, is the driving was worse. And there was no confidence whatsoever. She even can't control the car. She stalled about 20 times today in my car. And steering and all that, it's the confidence is not there, isn't it? What tells you? And if somebody has 40-50 hours of training, what can you expect from them stalling the clutch? You know? And then after stalling, don't know if the car is running or not. You can't, hear. And you say one word 3 times, 5 times, and they don't understand. So she said that the day of the test, cut the long story short, the day of the test, he had no other excuses left. The other excuses, I'm aware of it, that they say, oh, my family bereavement, or I'm poorly, or car is broken down, or I am gone on holiday, or if you are good with somebody, you'll say to them, move the test, you're not ready. But this is a very last. But what they normally they do, they come back with this, so they they have the valid reason, and then they can move on with the training and all that. So what he did, he had all those experiments on them. On the day, he just took the pressure out from his tire, and the examiner came. I said, "There's no pressure. Oh, I'll do this." Even though you have them little machines and you fill it up there and then, they give you that time to check the pressure and put the pressure in. But they didn't do it, so the test got cancelled. So now she came to me and she had about 50 hours of training. She can't drive and not looking. She's a master degree holder. So that's what I'm saying to you, quality and quantity. And sometimes maybe you think that this amount is bigger for this time, but for longer time, and the time and the money that you will spend for that same thing, it might be over. So always look for quality, not the quantity. And other than that, every responsibility falls on you, because nobody gives you skills. You do understand that the skills is already there. Even a little child, the kids, the babies, they're born and they know how to feed themselves. So all these comes with information, understanding and knowledge. This is what the instructor deliver, and then the confidence that they don't give you that. Simple. They will tell you from what, do this, but when they know that you have to deal with these things and take your right like this and like that, you won't do it. Why? Because that's the thing, that if they give you that, you will start getting to the other side. We should not be like that. We should treat human being as a human being. There should be a respect of the teacher and the learner and the because third
the rutbah that Allah has and the Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam has said, that the after the mom and dad is your teacher, who should you respect as your parents, like your parents. So the learning driving is all about your psychological issues, and that woman, I know that she will good to go in second and third lesson. That's why I'm saying to you that when people comes to me, sometimes they get ready second and third lesson if they have got that sort of understanding, and some takes longer. But that woman, she can drive perfectly if you let her be a free woman in a free country, following your rules, law abiding, and then she'll drive. But at the moment, somebody has made her very limited, just in it, you know, that, oh, I do this. And that's why she's trying not to hear, even though she knows English, she can speak, she can say, but she say, oh, what did you say, what did you say? But because she's not ready for those conversation comes into ears. Like sometimes we don't want to hear something which we don't want to, or it don't give us the nice feeling. So that's what the problem with her. So I always choose the relevant topic, and the instructor and the training and the courses and all that with yourself. Hope this helps, and thanks for your liking, sharing and saving the videos.